Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So today we are going to start chapter number 6, which name is Measurement of Length and Motion from Science book of class 6th. So what in the chapter? Why do we measure distance, measuring length, motion, different types of motion, translatory motion, rotatory motion? We daily come to our school and then we go back to home. हम रोजाना स्कूल आते हैं अपने और फिर वापस घर जाते हैं. Similarly, we go to market, to a friend's house, to some hill station, or to meet a relative living away from our city. इसी तरह हम मार्केट भी जाते हैं, फ्रेंड्स के हाउस भी जाते हैं, कभी-कभी हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, अपने आसपास शहर से बाहर जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने जाते हैं. We use different modes of transportation. हम डिफरेंट डिफरेंट मोड ट्रांसपोर्टेशन से सफ़र करते हैं, जैसे वैन से, कार से, बस से, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, ट्रेन से और एरोप्लेन से भी. These fast moving modes of transport make our motion easy and fast. ये हमारे फास्ट मूविंग मोड से जो ट्रांसपोर्ट के वो हमारे मोशन को इजी और फास्ट बनाते हैं. Can you imagine how Asian men used to move in absence of all these means of transportation? क्या आप इमेजिन कर सकते हो हमारे जो एशियन मनुष्य था वो इन ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की एब्सेंस में कैसे मूव करते? The prehistoric man must had been moving on foot. It would have been very uncomfortable and tiny. हमारे प्री हिस्टोरिक मैन जो थे वो पैदल पैरों से ही मूव करते थे, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक और थका देने वाला था. After he learned to keep animals, he started using the domesticated animal as his mode of transportation. जैसे जैसे उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, सीखा, तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और उनका यूज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करना भी शुरू हुआ, जैसे काउ, हॉर्स, डोंकी, ऑक्सन एटसेट्रा. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील हिज मोशन बिकेम इजी. फिर व्हील की खोज के बाद उनका मोशन और भी इजी हो गया. ही स्टार्टेड यूजिंग कार्ट्स एंड कैरेजेस ड्रिवन बाय हिज डोमेस्टिक एनिमल्स. फिर उन्होंने कार्ट्स और कैरेजेस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो उनके पालतू जानवरों द्वारा ड्राइव किया जाता था. Slowly he invented all these modern means of transportation. धीरे धीरे उन्होंने और भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को या मॉडर्न मीन्स को इन्वेंट किया. These modern means of transportation are fast and comfortable. ये आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो ज़्यादा फास्ट और कंफर्टेबल है. Moreover, they also tell us how much distance we have moved. बल्कि ये भी बताते हैं कि हमने कितनी दूरी तय की है. 30 kilometers, 40 kilometers, hundreds of kilometers. But why do we need to know how many kilometers have we moved? पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये जानने की कि हमने कितने किलोमीटर मूव किया है. एंड हाउ डू वी मेजर दिस डिस्टेंस, और हम इस डिस्टेंस को किस तरह मेजर कर सकते हैं. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट मेजरमेंट्स, नीड ऑफ मेजरमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के बारे में और नीड ऑफ मेजरमेंट के बारे में. व्हाई डू वी मेजर डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को मेजर ही क्यों करते हैं. Measurements, concept and units. Before we discuss the need to measure the distance, first let us understand what is measurement. इससे पहले कि हम डिस्टेंस की मेजर की जरूरत के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज मेजरमेंट. कि मेजरमेंट मापदंड होता क्या है. When we compare an unknown quantity of an object with a known quality of same object, जब हम तुलना करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी की, किसी ऑब्जेक्ट की किसी सेम ऑब्जेक्ट के नॉन क्वांटिटी के साथ, वी कॉल इट मेजरमेंट. इसे हम कहते हैं मेजरमेंट. दिस नॉन क्वांटिटी हियर मींस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यहाँ पर नॉन क्वांटिटी किसे कहा गया है.
यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को। व्हेन वी कंपेयर सम ऑब्जेक्ट विद दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब हम इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, वी गेट आवर आंसर इन न्यूमरल। अपना आंसर न्यूमरल्स में मिलता है। दिस इज द मेजरमेंट पर यूनिट। ये पर यूनिट के हिसाब से मेजरमेंट होता है। इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ रूम कंपेयरिंग इट विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर, अगर हमने मेजरमेंट यूनिट मीटर के साथ कंपेयर करें तो अगर हमें लेंथ ऑफ रूम मेजर करना है तो हम किसके साथ करेंगे? मेजर की यूनिट मीटर के साथ। वी गेट द मेजरमेंट इन नंबर्स पर मीटर, हमें जो भी मेजरमेंट मिलेगा वो नंबर्स पर मीटर मिलेगा। से 20 मीटर्स, ये रूम ऑफ लेंथ ऑफ रूम 20 पर मीटर्स। दिस सिंपली मीन्स इफ वी पुट ए मीटर एंड काउंट द नंबर ऑफ मीटर्स कवरिंग द रूम इट विल बी 20 मीटर। इससे सिंपली मीन्स है कि अगर हम मीटर काउंट नंबर को काउंट करते हैं तो रूम को कवर करने के लिए तो ये कितना होगा? 20 मीटर्स। रोल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, वी जस्ट डिस्कस्ड मीटर एज द यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ रूम। हम सिर्फ मीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि लेंथ ऑफ रूम की यूनिट मेजरमेंट है। दिस कैन बी डन विद योर हैंड, आप अपने हाथ के साथ भी इसे कर सकते हो। स्प्रेड योर पाम एंड काउंट द नंबर ऑफ पाम कवरिंग द रूम, आपने पाम को काउंट करना है और ये करना है कि कितने पाम आपने काउंट किए हैं रूम को कवर करने के लिए। नाउ टेल योर फ्रेंड टू रिपीट इट विद हिज हर आर्म, आपको अपने दोस्त को कहना है कि वो अपने पाम से उस रूम को काउंट करे। काउंट द पाम्स। नाउ आस्क योर टीचर टू मेजर द रूम विद हिज पाम, अगर अब आपको अपने टीचर को कहना है कि अपनी पाम के साथ रूम की लेंथ को काउंट करे। कंपेयर द काउंट, यू विल सी दैट दे आर डिफरेंट, तो आप देखोगे कि अब तीनों के मेजरमेंट में डिफरेंस होगा। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ एवरी पाम इज डिफरेंट, ये इसलिए होता है कि हर व्यक्ति का पाम जो है वो डिफरेंट साइज का होता है। वट इफ यू टेक ए मीटर टेप, बट अगर आप मीटर टेप इस्तेमाल करते हो रूम को मेजर करने के लिए, देन मेक अदर स्टूडेंट्स, जैसे अपने आप मीटर टेप के साथ आपने मेजर किया और अदर स्टूडेंट्स ने कहा तो साइज सेम होगा। एंड योर टीचर टू मेजर द रूम विद टेप, यू विल गेट द सेम मेजरमेंट। तो आप खुद भी मेजर करते हो विद मीटर टेप, फ्रेंड्स के साथ भी और टीचर भी करती है तो आपको सेम मेजरमेंट गेट होगा। दिस शोज दैट द नीड ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसकी साबित होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जरूरी होती है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, अब लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट मींस यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट से हमारा मतलब होता है मेजरमेंट की वो यूनिट जो यूनिवर्सल तौर पे हर कोई एक्सेप्ट करता है। दिस यूनिट्स आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रेफर्ड एज एसआई यूनिट। इस यूनिट्स को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं और एज ए एसआई यूनिट भी रेफर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर रिटन एज एम, लेंथ की एसआई यूनिट को हम एम लिखते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल आर यूज टू मेक लार्ज एंड स्मॉल मेजरमेंट्स, मल्टीपल और सब मल्टी इस्तेमाल किए जाते हैं लार्ज और स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए। मल्टीपल्स ऑफ मीटर इज किलोमीटर, अगर हमें मीटर के मल्टीपल्स लेने हो तो ये किलोमीटर बनते हैं। किलोमीटर को हम लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़। सपोज करो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में हमने लार्ज डिस्टेंस देखनी है तो वो 250 किलोमीटर मेंशन की जाएगी किलोमीटर में। एक्टिविटी नंबर 1, टेक द वेइंग स्टोन फ्रॉम द हॉकर इन योर स्ट्रीट। अपनी गली के में से एक हॉकर का आपको वेइंग स्टोन लेने हैं। See if they carry the stem of their weight by the measurement and weight departments. If they do not carry the stem, that means they are not unique measuring. आप देखोगे कि अगर they carry the stem of their weight by measurement, वेट डिपार्टमेंट्स अगर ये कैरी नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन
मेजरमेंट नहीं है। टेबल शो किया है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 cm 1 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर। मेजरिंग लेंथ, wooden rulers, meter scale, meter tape, etc. are some commonly used instrument to measure the length. लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ मीन्स होते हैं जैसे वुडन रूलर्स, मीटर स्केल एंड मीटर टेप। लेंथ मीन्स ब्रेथ, डिपेथ, थिकनेस, हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, हम मीन्स लिखा मेजरिंग, हम लेंथ के साथ साथ ब्रेथ को भी, डिपेथ को भी, थिकनेस, हाइट और डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं। द मीटर स्केल वी यूज इज यूजली मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मीटर स्केल में हमेशा मार्क्ड होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर। टू मेजर द लेंथ ऑफ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑब्जर्व करनी है तो हम रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको अपने रूलर को ऑब्जेक्ट की लेंथ के अलोंग रखना है। coincide the zero marked on the ruler with the end point at the one side of the object, आपको रूलर रखना है जहां से उसका जीरो मार्क स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट के एक तरफ, एंड रीडिंग ऑफ द रूलर coincide with the other end of the object, give the length of object in centimeter। okay? तो प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल मेजरिंग द लेंथ, जब भी हम लेंथ को मेजरिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। ऑलवेज यूज ए फुली मार्क्ड रूलर, हमें हमेशा फुली मार्क्ड रूलर लेना चाहिए। worn out side of the ruler should not be used, वो रूलर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी साइड जो है worn out हो चुकी हो, घिस चुकी हो। कीप द रूलर एग्जैक्टली along द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, आपको रूलर एग्जैक्टली लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग रखना है जो आपने मेजर करना है। रीडिंग शुड बी टेकन फ्रॉम द वर्टिकल पॉइंट, आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है वर्टिकल पॉइंट से। यूर आई शुड बी वर्टिकल अबव द पॉइंट टू बी मेजर्ड। फॉलोइंग फिगर शो द स्टेप इन टेकिंग मेजरमेंट्स, कुछ फिगर दी हुई है हमें। एक्टिविटी नंबर 2, टेक योर साइंस टेक्स्ट बुक एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपने एक साइंस टेक्स्ट बुक लेनी है और स्केल की मदद से मेजर ऑल साइड ऑफ योर बुक, अपनी बुक की सारी साइड्स मेजर करनी है। राइट डाउन द रीडिंग, आपको गेट योर रीडिंग वेरीफाइड फ्रॉम योर टीचर, और अपनी रीडिंग को टीचर से वेरीफाई कराना है। आर द रीडिंग ऑफ साइड्स इक्वल, ये आपकी दो सारी साइड्स इक्वल हैं, लेंथ और ब्रेथ। ओके, टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट, अब हमें लेंथ मेजर करनी है वो भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट की। सम ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव स्ट्रेट और प्लेन सरफेस, कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेस होती है प्लेन नहीं होती ना ही स्ट्रेट होती है। देयर सरफेस हैव कर्व्स ऑन देम एंड आयरन ग्रिल डिजाइन इन कर्व्स, उनकी सरफेस कर्व्स होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आयरन ग्रिल जिसका डिजाइन कर्व में होता है या कर्व्ड लाइन में होता है। वी कैन मेजर सच सरफेसेस बाय टू वे, इस तरह के सरफेसेस को हम दो मेथड से मेजर कर सकते हैं। विद ए थ्रेड, पहले तो थ्रेड के साथ, वी कैन होल्ड द थ्रेड एट वन एंड ऑफ सच सरफेस, आपको ऐसी सरफेस के एक सिरे से थ्रेड को होल्ड कर सकते हो आप, and the other along the curve at the top of the curve. Now bring the next portion of thread at the bottom of next curve as shown in the figure. Now measure the length of thread on the scale. अब आपको उस स्केल थ्रेड को लेंथ को मेजर करना है जिससे आपने कर्व लाइन को मेजर किया है। टेक ए प्लेन शीट, एक्टिविटी नंबर 3 में टेक ए प्लेन शीट एंड मेक ए कर्व लाइन विद योर पेन, आपको एक प्लेन शीट लेनी है और उसमें एक पेन के साथ कर्व लाइन बनानी है। मार्क द पॉइंट ए बी सी ऑन द टॉप, आपको टॉप पे पॉइंट मार्क करने हैं ए एंड बी सी, बॉटम ऑफ द कर्व, आपको टॉप और
बॉटम कर्व्स के मार्क करने पॉइंट्स ए बी सी। नाउ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो थ्रेड की हेल्प से आपको उसे मेजर करना है और रीडिंग नोट डाउन करनी है। गेट इन कन्फर्म्ड बाय टीचर। अब आपको अपने टीचर के साथ कंफर्म करना है। देखिए, हमने एक कर्व्ड लाइन बनाई है और उसे थ्रेड के साथ मेजर कर लिया। एक्टिविटी नंबर 4, मेजरिंग ए कर्व्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। आपको कर्व्ड लाइन को मेजर करना है डिवाइडर की हेल्प से। नाउ टेक ए डिवाइडर विद योर ज्योमेट्री बॉक्स, ओपन द लेग्स ऑफ द डिवाइडर। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से डिवाइडर निकालना है और उसकी लेग्स ओपन करनी है और मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू लेग्स ऑन स्केल। आपको दोनों लेग्स की डिस्टेंस को मेजर करना है स्केल पे। नाउ प्लेस द डिवाइडर ऑन द सेम कर्व्ड लाइन। अब आपको उसी डिवाइडर को सेम कर्व्ड लाइन पे पॉइंट आउट करना है। पहले ए से, फिर बी पे, फिर सी पर, ऐसे करते रहना है। काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डिवाइडर। अब आपको डिवाइडर के नंबर ऑफ स्टेप को काउंट करना है। मेजर द लेफ्ट आउट पोर्शन लेस देन द ओपनिंग ऑफ डिवाइडर विद ए स्केल। नाउ द लेंथ ऑफ लाइन कैन बी काउंटेड। इस तरह आप लेंथ ऑफ लाइन को काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लेग ऑफ डिवाइडर, लेफ्ट ओवर पोर्शन। तो इन तीनों को मिला के आपके पास टोटल लेंथ आएगी। इज द लेंथ मेजर बाय थ्रेड इक्वल टू द लेंथ मेजर बाय डिवाइडर। क्या थ्रेड से लिया हुआ मेजरमेंट लेंथ का डिवाइडर से लिए हुए लेंथ के इक्वल है? ठीक है। मोशन। अब हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मूविंग थिंग्स आर इन मोशन। मूविंग थिंग्स क्या होती है? मोशन नहीं होता है। द थिंग्स विच डू नॉट चेंज पोजिशन विद टाइम आर सेड टू बी रेस्ट। वो चीजें जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती उन्हें हम कह सकते हैं रेस्ट। while those objects will change their position with time, but वो चीज जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के साथ, उसे हम कह सकते हैं टू बी इन मोशन। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स। तो मोशन बहुत टाइप्स के होते हैं जो हमें दिए हुए हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, when all the parts of body move through the same distance same period of time। जब किसी बॉडी के ऑल पार्ट्स जो है सेम डिस्टेंस में सेम पीरियड ऑफ टाइम में मूव करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल द बॉडी मूविंग आर नॉर्मली इन ट्रांसलेटरी मोशन। मोस्टली सभी बॉडीज जो है नॉर्मल तौर पे ट्रांसलेटरी मोशन में मूव करती हैं। बट ट्रांसलेटरी मोशन भी आगे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर मोशन। व्हेन अ होल बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब पूरी बॉडी, कोई भी होल ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ए कार मूविंग इन लीनियर मोशन, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री। सेकंड है ट्रांसलेटरी मोशन का कर्व लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन में। व्हेन ए होल बॉडी मूव्स अलोंग कर्व्ड लाइन। जब सारा बॉडी, होल बॉडी एक कर्व्ड लाइन में सेम पीरियड ऑफ टाइम में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। बस मूविंग ऑन कर्व्ड रोड। सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन। When some object keeps on moving in circular manner along a fixed axis is said to be rotatory motion। जब कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं फिक्स एक्सिस में एक निश्चित दूरी पर, उन्हें हम कह सकते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटिंग फैन, स्पिनिंग व्हील, अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। ये एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। स्पिनिंग टॉप, अर्थ रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, मूविंग फैन। एक्टिविटी नंबर 5, ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ मूविंग कार और बस। आपको चलती हुई कार या बस के टायर्स को ऑब्जर्व करना है बट डिस्टेंस से। ऑब्जर्व हाउ दे रोटेट। आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे रोटेट करते हैं। व्हाट व्हेन द कार टेक्स ए टर्न। और जब आप देखते हो कि कार टर्न ले रही है, दे आल्सो मूव अलोंग द शेप ऑफ द रोड। वो रोड के शेप के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मूव करती है। डू दे हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट?
while taking a turn, guess, क्या जब वो टर्न ले रही है क्या उसके पास टाइप ऑफ टू मूवमेंट्स है? थर्ड टाइप है ऑक्सिलेटरी मोशन। When some whole body moves in to and fro manner along the same curved path is said to be in oscillatory motion. जब कोई whole body टू और फ्रो मैनर पे मूव करती है सेम कर्व पाथ पे, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी मोशन। इसमें स्विंग और पेंडुलम है। एक्टिविटी नंबर 6, टेक ए बॉल एंड टाई इट टू थ्रेड। एक बॉल लेनी है और उस पर धागा बांधना है। हैंग इट फ्रीली, नाउ पुश इट जेंटली। अब उसे कहीं लटका देना है और जेंटली पुश करना है। एंड सी द मोशन ऑफ द बॉल, उस बॉल के मोशन को हमें देखना है। इट विल गो टू द राइट, ये राइट की तरफ जाएगी एंड कम बैक टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर अगेन ऐसे बैक टू राइट जाएगी। ये एग्जांपल थी ऑक्सिलटरी मोशन की। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग दी मोशन। व्हेन ए वायर टाइड एट बोथ हैंड्स, जब किसी एक तार को दोनों सिरों से बांध दिया जाता है, इज गिवन ए जेंटल पुश, और एक जेंटल पुश दिया जाता है, तो मूव्ड इन ऑक्सिलटरी मोशन बट नॉट पॉइंट मूव। ये ऑक्सिलटरी मोशन तो होता है बट पॉइंट्स मूव नहीं करते। When we plug a string of guitar, it undergoes vibrating motion. इस तरह हम जब गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है। एक्टिविटी नंबर 7, योर मदर स्प्रेड ऑल द वॉश क्लॉथ ऑन ए वायर टाइड विद टू वॉल्स। आपकी माता जी जो है सभी धुले कपड़ों को दीवार पे, दो दीवारों पे वायर लगाकर टांगती हैं। नाउ व्हेन दिस क्लॉथ लाइन इज एम्प्टी, जब ये कपड़ों की तार खाली होती है, जस्ट पुट इट जेंटली, इट विल स्टार्ट मूविंग। आप इसे धीरे से जेंटली पुश पुल कीजिए, ये मूव करेगी। दिस मोशन विल बी वाइब्रेटरी मोशन, ये मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है। नेक्स्ट मोशन है 5th, periodic motion. The motion which is repeated in a regular interval is called periodic motion. वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीटेड होता है उसे हम ऑक्सिलटरी, जब वाइब्रेटरी मोशन ये आते हैं उसे हम पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑक्सिलटरी और वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन में ही आते हैं। द मोशन विच डू नॉट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड नॉन पेरियोडिक। वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल टाइम के साथ अकर नहीं होते उन्हें हम नॉन पेरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लिकिंग ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक पेरियोडिक मोशन में है। रोटेटरी एंड ट्रांसलेटिव मोशन ऑफ स्विंग मशीन। अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, सम ऑब्जेक्ट अंडरगो टू टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। कुछ ऑब्जेक्ट एक ही समय में टू टाइप्स के मोशन मूव करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो for seeing next video, please like, subscribe and share. Thank you.